नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। जहां दुनिया भर में लोग कोरोना महामारी से परेशान थे, वहीं भारत में कोरोना वैक्सीन के आने के बाद लोगों के अंदर उम्मीद जगी है। भारत को वैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है। कोरोना वैक्सीन को देश के हर एक कोने तक पहुंचाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है और इस काम के लिए एक मोबाइल ऐप को भी तैयार किया गया है। पीएम मोदी भी 16 जनवरी को देश में कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। चलिए आपको भी महाअभियान और ऐप से जुड़ी कुछ जरूरी डिटेल के बारे में बताते हैं। देश में कोरोना के मामले पहले के मुकाबले बीते कुछ दिनों में कम हुए हैं और कोरोना वैक्सीन भी आ चुकी है। कोवैक्सीन की पहली खेप को कई राज्यों में पहुंचाया जा रहा है। कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए और हर एक व्यक्ति तक डोज पहुंचाने के लिए सरकार ने कुछ प्लान बनाए हैं। पीएम मोदी 16 जनवरी को देश में महाअभियान शुरू करने जा रहे हैं। इसी के साथ पीएम मोदी द्वारा कोविन ऐप को भी लॉन्च किया जाएगा। देश में 16 जनवरी से कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का महाअभियान शुरू होने जा रहा है। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से इस अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में इस दौरान एक साथ वैक्सीनेशन की शुरुआत की जानी है। बता दें, जिनको भी कोरोना वैक्सीन दी जाएगी उन्हें 2 डोज दिए जाने हैं। हर किसी को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसी के बाद कोविन ऐप के जरिए टीका लगाने की तारीख, स्थान और अन्य जानकारी आएगी। दोनों डोज लगने के बाद व्यक्ति के फोन पर ही सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। खास बात यह है कि देश में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जिसकी सप्लाई बीते दिनों शुरू की गई और अब देश के हर राज्य में वैक्सीन को पहुंचाया जा रहा है। भारत में कई चरणों में वैक्सीनेशन का काम होना है, जिसकी शुरुआत 16 जनवरी से हो रही है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। किसान आंदोलन न जाने कब और कहां जाकर रुकेगा, ये कहना अभी संभव नहीं। एक तरफ कोर्ट ने मामले में दखल देकर कानून को अस्थायी तौर पर रोका और कमेटी बना दी, लेकिन किसानों में कमेटी को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है। किसानों का कहना है कि जो कमेटी किसानों की मांगों को लेकर बनाई गई है, वो सरकार के ही पक्ष में काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों और सरकार के बीच कोई समाधान न निकलते देख अगले आदेश तक विवादास्पद तीनों कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की शिकायतों पर गौर करने के लिए एक समिति का गठन किया है। लेकिन आंदोलन कर रहे किसान इन फैसलों से खुश नहीं है। उन्होंने समिति को लेकर सवाल उठाए हैं। आंदोलनकारी किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि कृषि कानूनों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति के सदस्य सरकार समर्थक हैं। किसान यूनियनों ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि वो इस मामले में किसी कमेटी के गठन के पक्ष में नहीं है और ये भी कह दिया था कि उनकी तरफ से मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोई वकील मौजूद नहीं रहेगा। कमेटी के गठन पर कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से बातचीत के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बनाई है। कमेटी में शामिल 4 लोगों ने सार्वजनिक तौर पर पहले से ही निर्णय कर रखा है कि ये काले कानून सही है और कह दिया है कि किसान भटके हुए हैं। ऐसी कमेटी किसानों के साथ न्याय कैसे करेगी? ये 3 काले कानून देश की खाद्य सुरक्षा पर हमला है, जिसके 3 स्तंभ हैं। सरकारी खरीद, एमएसपी, राशन प्रणाली जिसमें 86 करोड़ लोगों को 2 रुपए किलो अनाज मिलता है। इसलिए कांग्रेस 3 कृषि कानूनों का विरोध तब तक करती रहेगी जब तक मोदी सरकार इन्हें खत्म नहीं कर देती। किसान लोहड़ी के मौके पर तीनों कानून बिल की प्रतियां जलाकर आंदोलन को जारी रखेंगे। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस आंदोलन की दिशा किस ओर करवट लेगी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश में इस समय का माहौल सियासत के रंग में रंगा हुआ है। एक तरफ यूपी पंचायत चुनाव है, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव 2022।
विधानसभा चुनाव में तो अभी वक्त है, लेकिन सभी पार्टियां अभी से ही तैयार नजर आ रही हैं। ओवैसी ने भी अपने यूपी मिशन 2022 की तैयारी पूरी तरह कर ली है। कैसी है ओवैसी के मिशन यूपी 2022 की तैयारी, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में चुनाव को अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक दलों की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, सभी ने उत्तर प्रदेश फतह की तैयारी शुरू कर ली है। ऐसे में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कहां पीछे रहने वाले हैं? की तैयारियों को देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने इस बार बीजेपी को शिकस्त देने की पूरी तरह ठान रखी हो। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी पूर्वांचल से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने सपा के मुखिया अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ को चुना है। बता दें कि ओवैसी पूर्वांचल में अपनी जमीन मजबूत की कवायद में आजमगढ़ पहुंचे हैं। ओवैसी के पूर्वांचल के दौरे में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। हालांकि ओवैसी ने पूर्वांचल के इस दौरे पर कोई सभा नहीं की, लेकिन वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट से आजमगढ़ जाने के लिए जिस तरह से जौनपुर का रास्ता चुना, उसके पीछे एआईएमआईएम की सियासी मंशा साफ झलक रही है। जो रास्ता ओवैसी ने चुना है वो पूरी तरह से यादव और मुस्लिम बहुल माना जाता है। अब इससे तो आप ओवैसी के मकसद का अंदाजा लगा ही सकते हैं। वहीं ओवैसी की यूपी दस्तक से सबसे बड़ी चिंता सपा जैसी पार्टी के लिए बढ़ गई है, जो पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय से मुस्लिम मतों के बल पर सत्ता में आती रही है। बिहार में ओवैसी की पार्टी ने जिस तरह से मुस्लिम बहुल इलाके में 5 सीटें जीती हैं, उसे देखते हुए और उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम की बढ़ती सक्रियता से खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियों को अब ये डर सताने लगा है कि सूबे के मुस्लिम समुदाय का झुकाव कहीं ओवैसी की एआईएमआईएम की तरफ तो नहीं है, तो उनकी सियासत खतरे में आ सकती है। अब पार्टियों को डर जाहिर भी है, क्योंकि जिस तरह से ओवैसी अभी से यूपी चुनाव की तैयारियां करना शुरू कर रहे हैं, जिससे वो लोगों के लिए मुसीबत बनने वाले हैं। अब ओवैसी तो सभी को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन वो जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं, इसके लिए सभी को 2022 तक इंतजार करना होगा। पॉलिटिकल डेस्क, प्राइम टीवी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।